करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। हरषि सुधासम गिरा उचारी। विगत निशार रघुनायक जागे बंधु बिलोकी कहन असलागे। उगऊ अरुण अवलोकहु दाता पंकज कोक लोक सुख दाता। पंकजानां कोक्षुकानां लोकानां शुभदायकम् अवलोकी मम्भ्रात तमोनिदान अड़ुदयः। भाई लक्ष्मण, ये पूर्व दिशा की ओर अवलोकन करो। ये सारे संसार को सुख देने वाले श्री सूर्यनारायण उदय हुए हैं और तुम इन्हें प्रणाम करो। हे भाई, ये सूरज निकला है, रोशनी जहां में छाई है। चकई चकवा आनंद हुए, कमलों को अति सुखदाई है। अरे सब सोने वाले जाग उठे, छा गई उदासी तारों पर। ये बागों की कलियां चहक उठी, कोयलिया कुहकी डालों पर। बोले लखना जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे भैया, आपका कहना यथार्थ सत्य है। सारे संसार को सुख प्रदान करने वाले भगवान भास्कर उदय हुए हैं। परंतु भैया, अरुण उदय सखचे कुमुद उडगनि ज्योति मलीन। तिम तुम्हारी आगमन सुनी भये नपत बलहीन। जिस प्रकार जब भगवान भास्कर उदय होते हैं तो जितने भी तारे हैं वो मलिन पड़ जाते हैं, उसी प्रकार आपके इस मिथिला नगर में आ जाने से यहाँ पर उपस्थित आए हुए महिपाल वीर विहीन हो चुके हैं। वह सुख दुख दोनों देता है। भगवान भास्कर सुख और दुख दोनों प्रदान करने वाले हैं। वह सुख दुख दोनों देता है। प्रभु सुख ही सुख के दायक हैं। वह दिन भर का रखवाला है। प्रभु आठों पहर सहायक हैं। उसको करता है ग्रास असुर। भगवान भास्कर को तो असुर ग्रसित कर लेता है, उसको करता है ग्रास असुर। प्रभु नाश खलों का करते हैं, उसमें तो गर्मी ही गर्मी है। पर प्रभु आप नरमी रखते हैं। यदि भक्तों का हृदय कमल सा है तो आप सच्चे सूर्य दिवाकर हैं। यदि सिया चांद से बढ़कर है तो आप सूर्य से बढ़कर हैं। बंधो बचन सुनी प्रभु मुस्काए। होई सुखी सहज पुनीत नहाने। सतानंद तब जनक बुलाई। कौशिक मुनि पह तुरत पठाई। जय जय उमापति महादेव की जय।
भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता अष्टमीश्वर। हे देवाधिदेव महादेव, आज आपका ये दास आपकी शरण में है। सत्य है, हमारे वेदों ने, पुराणों ने, शास्त्रों ने, मनीषियों ने जैसा कि कहा है, जब तक आपकी करुणा नहीं होती है, जब तक आपकी कृपा नहीं होती है, जब तक आपकी दया दृष्टि नहीं होती है, तब तक जीव अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करता है। तो भोलेनाथ, ये विदेह अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपकी शरण में है। आपके दास के द्वारा इस महामहोत्सव का अनुष्ठान हुआ है, धनुष यज्ञ महामहोत्सव। धनुष यज्ञ सीता स्वयंवर, जिसका अवलंब, जिसका आधार आपका दिया हुआ प्रिय अजगौ है। हे महादेव, आपने ये अजगौ हमें दिया था पूजन अर्चन करने के लिए। आपका आदेश था कि महाराज विदेहराज, आप ये अजगौ लेकर के जाएं और मेरा ही प्रतिरूप मानकर इस अजगौ का पूजन अर्चन करें, इसका वंदन करें। इसी अजगौ के द्वारा आपको आपका मनोरथ पूर्ण होगा। नाथ, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, परंतु कहा गया है कि होनहार बलवान होती है। एक दिन ऐसा आया कि मैंने बिना विचार किए प्रण कर लिया और मेरा प्रण हो गया कि जो भी वीर भगवान शिव के अजगौ को उठाएगा, इसे कान के प्रमाण तक चढ़ाएगा, इसका खंडन करेगा, वही सीता का पति होगा, वही सीता उसी के गले में वरमाला पहनाएगी। मैंने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर में अजगौ को अवलंब बना दिया। भगवान, मेरी द्वारा बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। जिस अजगौ का पूजन अर्चन करने के लिए आपने मैं आदेश दिया था, वही अजगौ आज मेरे प्रण के द्वारा खंडन होगा। आज मेरे प्रण के द्वारा आपके दिए हुए अजगौ का खंडन होना है। अगर अजगौ का खंडन नहीं होगा तो हमारा स्वयंवर नहीं पूर्ण होगा, ये धनुष यज्ञ महामहोत्सव नहीं पूर्ण होगा। और अगर धनुष यज्ञ महामहोत्सव पूर्ण होगा तो अजगौ का खंडन अवश्य होगा। हे महादेव के प्यारे पिनाक, मेरे अपराध को क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। मैंने आज तक आपका अर्चन बंधन किया, ईश्वर मान करके आपकी आराधना किया और सदैव आप में सदा शिव की झांकी का दर्शन करता रहा। परंतु आज मेरे प्रण के द्वारा बीच में जगह चली जाओ, आप लोग जाओ, पीछे बैठो, बीच में तमाम जगह पड़ी है। क्षमा करना, क्षमा करना भोलेनाथ, मेरे अपराध को क्षमा करना। ये सब आप ही की प्रेरणा से हो रहा है। तो कीन्हे अति पूजा नित्य आरती उतारी हाय, जानी परत
आज अंतिम दिन तुम्हारा है। आज ऐसा भाषित हो रहा है कि आपका अंतिम दर्शन प्राप्त हो रहा है। तो करता प्रणाम है ये विदेह तुम्हें बार बार, दीजिए आशीष झुका मस्तक हमारा है। और मैं आपसे आशीर्वाद की कामना कर रहा हूँ। इतना अपराध करने के पश्चात भी आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि आप लो जो राखी पति विसारियो न पतित का, एक बार कह दो विदेह तू हमारा है। कहा गया है संसार में जिसका कोई नहीं होता उसके भोलेनाथ होते हैं। तो असरण को शरण देने वाले आज तो सौधरदानी, मैं आज आपकी शरण में हूं। मैं शरण में हूं भोलेनाथ, और मेरी लज्जा रखना आपके हाथ में है। तो अब लो जो राखी पति विसारियो न पतित का, एक बार कह दो कि विदेह तू हमारा है। कि सीता के भाल बिंदु चमकन को दीन बंधु, प्राण है हमारो पर आसरा तुम्हारा है। हाँ, हमारे श्रीमान छोटे लाल तो अवश्य किया है। मैंने इतने बड़े महामहोत्सव का अनुष्ठान तो अवश्य लिया है। मेरे द्वारा ये धनुष की रचना हुई है, परंतु अवलंब में तो आपका धनुष है। जब तक आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक हमारा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। हे देवादिदेव, हे आज तो सौधरदानी, ही करुणा करने वाले करुणा सागर महाप्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम। के उमापति नमो नमो, शरणागति नमो नमो। हे देवादिदेव के प्यारे पिनाक, आज मैं आप में देवादिदेव महादेव का दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ। उमापति नमो नमो, शरणागति नमो नमो। जटाधारी संगली पार्वती नमो नमो, जटाधारी संगली पार्वती नमो नमो। जटाधारी, हाँ भाई, श्री श्याम मिष्ठान भंडार, श्री श्याम मिष्ठान भंडार अच्छा आरा मशीन के पास। हाँ, हमारे करमचंद करमजीत के बगल में। जटाधारी संगलिए पार्वती नमो नमो, जटाधारी संगलिए पार्वती नमो नमो। उमापति नमो नमो, शरणागति नमो नमो। उमापति नमो नमो, शरणागति नमो नमो। जटाधारी संगलिए पार्वती। हमारे श्रीमान करो महादेव दया, हरो कुल पीर व्यथा। करो महादेव दया, हरो कुल पीर व्यथा। तेरो नित्य नाम रटत जति सती नमो नमो।
तेरो नित्य नाम रटत यति सती नमो नमो तेरो नित्य नाम रटत यति सती ओम नमः शिवाय। भैया जाओ और गुरुदेव सतानंद जी को बुला ले आओ। गुरुदेव भगवान के शरण कमलों में दास का प्रणाम स्वीकार। सर्वदा कल्याण हो। कहिए विधेयराज, आज सेवक को भेज कर मुझे किस लिए याद किया? भगवान क्षमा करें, मैंने आपको कष्ट दिया, परंतु एक ऐसा आवश्यक कार्य आन पड़ा जिसके कारण हमें आपको कष्ट देना पड़ा। नाथ, आज इस महामहोत्सव का अंतिम दिवस है, स्वयंवर समारोह का आज अंतिम दिवस है और हमारे प्रण को सुन करके आज इस भूमंडल से ही नहीं, तीनों लोक के महान प्रख्यात वीर योद्धा, नृपाल, संत, महात्मा, सिद्ध, मुनि सभी पधार रहे हैं। देवता, दानव, नाग, नर, किन्नर सभी आ रहे हैं और स्वयंवर का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। अजगो वेदिका पे स्थापित हो चुका है, अजगो का पूजन हो चुका है और हर प्रकार से बड़ा ही मांगलिक अवसर है। हमारे आने वाले अधिकतर आगंतुक अभी आ भी चुके हैं, परंतु मैं देख रहा हूँ कि महात्मा विश्वामित्र जी, जिन्हें अब तक आ जाना चाहिए, महात्मा विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों के साथ अभी तक नहीं आए हैं, जिसके कारण हमें क्षोभ हो रहा है कि आखिर मुनिराज अभी तक आए क्यों नहीं, क्या कारण हो सकता है। इसलिए मैं आपसे विनय कर रहा हूँ, आप उनके पास जाएं, मेरी प्रार्थना कह के, विनय कह के उन्हें यहाँ तक ले आए। राजन, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, मैं सदन सुखद तक जाता हूँ। मातंड महामुनि विश्वामित्र को दोनों राजकुमारों के संयुक्त यहाँ तक लाता हूँ। जनक विनया बिलाजिए सतानंद जी, कहिए ईश्वर कैसे आना हुआ? मार्तंड महामुनि, आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है। सीता के स्वयंवर में देश देशांतर के राजा उपस्थित हो चुके हैं, परंतु अभी तक आप स्वयंवर के मध्य में नहीं पहुंचे, जिससे कि महाराज विधेयराज के हृदय में महान कष्ट है। सर्वप्रथम उन्होंने आपको अपना प्रणाम कहा है, तत्पश्चात उनकी विनय प्रार्थना है कि आप अकेले नहीं, जो आपके साथ में दो राजकुमार हैं, दोनों राजकुमारों को लेकर स्वयंवर के मध्य में पहुंचने की महान कृपा करें। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। आनंद पदबंदी प्रभु बैठे गुरु पह जाए। प्यारे राम और लक्ष्मण कुमार दोनों भाई शतानंद जी को प्रणाम करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। राघव राम, मैं आपको कौन सा आशीर्वाद दूं? यज्ञ कर प्रणाम करने से 4 वस्तुओं की प्राप्ति होती है: यश, विद्या, बल, आयु। अगर मैं विचार करता हूं कि आपको विद्या का आशीर्वाद दूं,
तो आपने तो बालेपन में ही गुरुदेव वशिष्ठ के द्वारा सारे विद्याओं को अध्ययन कर लिया है। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े ही समय में सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया। फिर जो विशेष और विद्याएं शेष रह गई थी तो मार्तंड महामुनि विश्वामित्र के द्वारा आपको प्रदान हो गए। विद्या निधि कहाँ विद्या दीनी, यद्यप आप विद्या के निधान हैं, फिर भी कुछ विद्याएं शेष रह गई थी तो मार्तंड महामुनि विश्वामित्र के द्वारा प्राप्त हो गई। और यश का आशीर्वाद दूं तो आपका यश तो संसार में व्यापा हुआ है। आपके द्वारा ऐसे कार्य हुए हैं जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। यद्यप कर आप क्षत्रिय कुल में जन्म लिए और मेरी माँ अहिल्या का उद्धार किए। आपके चरणों की रज लगने से मेरी माँ पुनः पिता के पास चली गई। तो आप का यश तो संसार में फैला हुआ है। इतना ही नहीं, आपको बल का आशीर्वाद दूं तो आप में बल की भी कमी नहीं है। एक ही बाण प्राण हर लीना, अधीन जानते निज पद दीना। 60,000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़का को आपने एक ही बाण से समाप्त कर डाला। उसके पुत्र मारी सुबाहु अपार सेना को संघार डाला। तो आपको बल की भी कमी नहीं है। आयु तो आयु की आवश्यकता उसको पड़ती है जो जन्म लिया है। आप तो अजन्मा हैं, अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो हे प्रभु राम, जब तक आप ब्राह्मण की मर्यादा को रखने के लिए क्षत्रिय कुल में जन्म लिए ब्राह्मण कुमार को प्रणाम किए तो मैं आपको आशीर्वाद अवश्य दूंगा। रहे जग में जालो हनुमत पताका, करे राज जालो तवसी और राका, बहे धार जालो भगीरथ सुता का, तुम्हारा कभी बाल होवे नवा का। दोनों भाइयों की जोड़ी भगवान से सर्वदा बनाए रखे, कल्याण हो। अच्छा ऋषिवर, मुझे आज्ञा प्रदान करें। हो सकता है विदेहराज को मेरी आवश्यकता न पड़ जाए, आप आने में शीघ्रता कीजिए। चलिए ईश्वर अन्य कार्य को देखिए। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पह जाए, शरहुतात मुनि कहो तब पठवा जनक बुलाए। रघुराम अभी विदेहराज के गुरु शतानंद जी हम लोगों को बुलाने के लिए आए थे। तो चल करके देखा जाए उस स्वयंवर में भगवान शंकर किसे बढ़ाई देते हैं। लखन कहा यश भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हे परम पूज्य, आपका कहना यथार्थ सत्य है। ईश्वर वहां पर विजय का पात्र किसे बनाएगा। सीए स्वयंवर देखन को रघुबीर ले चलिए मुदमोही, बस आप ही के गौरी गणेश रमेश महेश आहें सब कोई। भाग विभूत विजय यश की, यश रंग मणि अहिभाजन सोई। गाध के तनय सुध के विद, दूसर नाथ कृपा तब जा पर होई। यश का पात्र तो वही होगा जिस पर आपकी कृपा होगी। पुनि मुनि बिंद समेत कृपाला, सागर नागर वर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा।
देखी जनक भीड़ भई भारी, सूची सेवक कहाँ ये हमारी। भैया सेवक, महाराज प्रणाम। आओ भाई, आज धनुष यज्ञ महामहोत्सव का अंतिम दिवस है। हमारे प्रण को सुन करके इस महामहोत्सव में सभी पधारे हुए हैं। तीनों लोक से महान पराक्रमी वीर, देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, नाग, संत महात्मा सभी आ रहे हैं। तो आप जाएं अपने सहयोगियों के साथ, और जो भी आने वाले हमारे आगंतुक श्रीमन हैं सबको उचित व्यवस्था करें, सबको उचित आसन दें और उन्हें सम्मानित करें, सबको सुपास दें। किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, ये ध्यान रखें। और अगर कोई इस महामहोत्सव में किसी प्रकार की अशांति उत्पन्न करना चाहता है तो आप तत्काल उसे राज समाज से बाहर करवा देंगे। मान एवं शासन को, मान एवं शासन को, धार्य एवं शासन को रंगशाला में आप सब बेग ही सिधाइए। द्यूप द्यूपन से आए हैं आगंतुक जौन, उचित आसन देकर इन सबको बैठाइए। मिथिला की संस्कृति नष्ट न हो, ये बात सदैव अपने उर्मा हिलाइए। कोई उद्दंडता करे, असभ्यता करे तो समाज से बाहर निकलवाइए। हाँ, शांति आप लोग बनाए। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। प्रेम से आप लोग लीला का आनंद लें। ये भगवान की आरती आप लोगों के समक्ष जा रही है। जो भी महान भाव आए हैं आरती का आदर सत्कार करेंगे और जैसे जो बन सकेगा भगवान की आरती में छोड़ देंगे। कही मृदु बचन विनीत तीन बैठारी नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थले अनुहारी। बोलिए शंकर भगवान की। यहाँ पर जो भी राजा, महाराजा, महिपाल, वीर, योद्धा आए हुए हैं, सभी का हमारे महाराज जनक के द्वारा सादर वंदन अभिनंदन है। आप लोगों ने यहाँ पधार कर यहाँ की शोभा को बढ़ाया, इससे हम या हमारे महाराज कृतार्थ हुए। जो भी राजा जिस जाति का है, उत्तम मध्यम नीच लघु, ये 4 आसनों का निर्माण है। क्रमशः आप अपने ही आसन पर बैठकर यहाँ की शोभा को देखें और बढ़ाएं। यदि किसी राजा के द्वारा यहाँ किसी भी प्रकार का उपद्रव किया गया तो बिना संकोच के इस सभा से उसे निकाल दिया जाएगा। सब सज्जनों राजेंद्र वीरगण, कुछ काल मौन व्रत हो, सुन लीजिए मम वचन। ये भव्य दिव्य है सभा विदेह राज की। महिपाल जालमाल भूप भ्रात ताज की कोई साधारण राजा नहीं है। आप सब आए हैं तो शोर कीजिए नहीं, हर बार अनोर चित्त दीजिए नहीं। आपकी दृष्टि यहाँ से होने वाले कार्य को ही देखें। यदि इस कायदे के बरखिलाफ जो जन आएंगे बिना संकोच के बाहर किए जाएंगे। जिस रूप माधुरी को, जिसकी प्रतीक्षा आप सब कर रहे थे, जिनके दर्शन के लिए आप सुनकर यहाँ पधारे हैं, वो दोनों राजकुमार
मैं ऋषिराज विश्वामित्र जी के साथ, ये साधारण ऋषि नहीं, तेजस्वी और तपस्वी हैं। इनके साथ चलने वाले वो दोनों सुकुमार जिनकी चर्चा पूरे लोकों में है, ये वो हैं आशा उदीचे सरजू नकुले साकेत धामम नगरम भवंती राजा दशरथो धीमान सूलो रामो लखन तस्सुनह जगीसा। ऋषिराज, आपके चरण में सेवक का प्रणाम। पीतांबर बनमाल धनुषधर शरण कमाला हरो सियावर शरण कमाला हरो सियावर। पीतांबर बनमा बनमा बनमाल धनुषधर शरण कमाला। हमारे इटारा प्रधान हरकेश की तरफ से 50 रुपया पुरस्कार हुआ है। मंडल की ओर से हार्दिक आशीर्वाद है। राजकुमार ते ही अवसर आए मनहु मनोहर दास बिछाए। शरण कमला हरो सियावर। हरसी जनक देख दो भाई मुनि पद कमल गहे तब जाई। तपोपुंज महामुनिराज के चरणों में विदेह का शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। कल्याण हो राज राजेंद्र, धर्म की वर्ती हो विदेह राज, तुम्हारा कल्याण हो। धन्य भगवान, आपका दर्शन पाने के लिए हमारे नेत्र आतुर थे। आपका पावन दर्शन प्राप्त हो गया, जीवन धन्य हो गया। जिस प्रकार से भगवान सूर्य की रश्मियों को पा करके कमल जो है वो खिल जाता है, पूर्ण चंद्रमा का अवलोकन करके चकोर जो है